दोस्तों मथुरा के पेड़ों की कहानी ये है कि यशोदा मैया ने दूध रखा था भट्टी पे तो और कामों में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई और वो उस दूध को भूल गई। दूध पकता रहा और पक पक के वो खोया बन गया और जब वो भट्टी बंद हो गई तो वो खोया जो है वो अच्छे से भुन गया। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि उसमें बूरा डाला और उसके पेड़े बना दिए। दोस्तों कहते हैं कहानी तो यही है मथुरा के पेड़ों की, लेकिन आजकल इस तरीके से पेड़े नहीं बनाए जाते, थोड़े से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये रेसिपी ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों पेड़ा बनाने के लिए आपको जनरली सिर्फ 3 चीजें चाहिए। उसमें से पहली चीज है नॉर्मल चीनी। दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पर ली है वो है 100 ग्राम चीनी, यानी कि 1/4 कप चीनी, और इसकी हम खांड बनाएंगे, यानी कि तगार बनाएंगे। इसकी बहुत आराम से बन जाती है, मैं वीडियो में ही बता दूंगा। इसके साथ साथ आपको पेड़े बनाने के लिए बहुत सादा इलायची चाहिए होगी, अच्छी क्वालिटी की इलायची लेना। और साथ साथ इस रेसिपी में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध का इस्तेमाल करना है। खैर सबसे पहला काम आप ये कर लेना कि इलायची को कूट लेना। मैं यहाँ पर इलायची के छिलके नहीं डाल रहा, आप चाहो तो मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ इलायची के दाने डाल रहा हूँ क्योंकि उससे बेस्ट रिजल्ट आता है। दूसरी चीज जो फटाफट से कर लेते हैं वो है तगार बनाना। तो अब ये चीनी लेना, लगभग 1/4 कप के आसपास है ये, और इसको पैन में डालना और पैन में बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा सा, यानी 1 से 2 टेबलस्पून आपने पानी डालना है, ज्यादा पानी मत डाल देना। अब ध्यान से देखना चीनी को। चीनी में क्या होगा कि पहले पहले बहुत ज्यादा बुलबुले आएंगे और धीरे धीरे करके बुलबुले बड़े होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। जैसे ही सारा पानी उड़ जाएगा, ऐसी स्टेज आ जाएगी चीनी लगभग पक जाए, आप फटाफट से इसको गैस से उतार देना। गैस से उतारने के बाद इसको मिलाना शुरू करना और इस स्टेज पर थोड़ा ध्यान देना, चलाते चलाते वैसे ही चीनी थोड़ी सूखने लग जाएगी और अपने आप ही ये सेट होने लग जाएगी। तो आप यहाँ पर चीनी को थोड़ी देर तक स्टर करते रहना और यहाँ पर चीनी को कंट्रोल में लाने के लिए 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालना। इससे जो चीनी है वो पैन भी छोड़ देगी और आपके कंट्रोल में भी आ जाएगी। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में ऐसे आपको दाने दाने मिलने लग जाएंगे। अच्छा, अगर आपकी खांड में क्या होता है कि बड़े बड़े पीसेस रह जाते हैं, या देखो मेरे जैसे बड़े बड़े पीसेस हैं, तो मैंने भी यही किया है कि इसको मिक्सी में कुछ सेकंड्स चला लिया है और ये पिस जाते हैं। बढ़िया सा आपको तगार मिल जाएगी जो कि आप पेड़ों में आराम से डाल पाओगे। अब फाइनली बात आती है पेड़े बनाने की, टेक्निक की बात करते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है दोस्तों। गाय का दूध इस्तेमाल करने से आपके पेड़े अपने आप ही थोड़े पीले रंग में आएंगे और जिस टेक्निक को हम आगे इस्तेमाल करेंगे वो आगे जाके अपने आप ही बहुत ही बढ़िया कैरमल कलर ले लेंगे। हाँ, लेकिन पहला काम जो करना है कि गैस को आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखना और दूध को कढ़ा लेना। आधा आप कढ़ा लेना, बेसिकली आधा आपने रिड्यूस करना है। ज्यादा इसको चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, ये देखो आप आना शुरू हो गया ना, तो अब आपको चलाना बहुत जरूरी है, साइड से स्क्रैप करना बहुत जरूरी है दूध को, क्योंकि अब इसके जलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अब ये देखो ये पीलेपन में आना शुरू हो गया जैसे ही इस स्टेज पर आया है ना दोस्तों। आप इस स्टेज पर देखो, यहाँ पर अभी दूध में उफान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दूध में अभी काफी लिक्विड है, इसलिए उफान आ रहा है। लेकिन इस स्टेज पर जब आप 30% पर आ जाओ, लिक्विड हल्का सा रह जाए, तो आप गैस को मीडियम पे कर देना, नहीं तो हाई पे रखोगे तो दूध पक्का जलने के चांसेस हो जाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। अगर खोया सही बनाना है तो सिर्फ बबल्स पे ध्यान देना आप। और इस स्टेज पर दूसरी बात जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि अब इसको चलाना बहुत जरूरी है। पहले जब तक उफान आ रहा है आप ज्यादा ना भी चलाओ तो चलेगा, लेकिन जैसे ही उफान हटने लग जाए, ये देखो बबल्स आने शुरू हो गए ना, तो इसको बार बार चलाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नीचे से पक्का चिपकने के चांसेस हो जाएंगे। तभी तो मैंने आपको बोला था कि अब गैस को लो पे कर देना या मीडियम पे कर देना, जिस पे आप कंट्रोल कर पाओ। और आप देखो गाय का दूध है, अपने आप ही ये हल्का हल्का कलर पकड़ना शुरू हो गया है, भुनना शुरू हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही आप इससे ऑलमोस्ट सारा लिक्विड निकाल लो, ऑलमोस्ट सारा रिड्यूस हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, अब करनी है हलवाई वाला काम। हलवाई कंट्रोल कर लेते हैं काफी चीजों को इसलिए क्योंकि वो पेशेंस रखते हैं। तो आप यहाँ पर 1 चम्मच घी डालना और घी डालने के बाद यहाँ पर गैस को बंद कर देना। और यहाँ पर काम आती है लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई हीट बहुत रिटेन करके रखती है। हमने गैस को बंद कर दिया है। घी हमने इसलिए डाला है ताकि जो खोया है वो नीचे से चिपके ना, जले ना। आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर ढक्कन लगाना है इसको और कवर करके 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। अब देखो बीच में एक बार इसको हिला जरूर लेना 7 मिनट के आसपास, नहीं तो नीचे चिपकने के चांसेस हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। और 15 मिनट के बाद आप ये देखो, जब ढक्कन खोलोगे तो पूरा आपने खोए का पसीना निकाल दिया है, यानी कि इतनी हीट थी कि स्टीम जनरेट हुई और इससे खोया जो है इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा, कैरमलाइज होना शुरू होगा। लेकिन इसका जो घी है वो स्प्लिट नहीं होगा खोए से और वो चिड्डापन नहीं आएगा।
यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप घरों में नहीं करते और हलवाई जरूर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। खैर, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेसिपी में जाते हैं। खोया थोड़ा सा सेट हो जाएगा, थोड़ा सा फर्म हो जाएगा, जब तक हम यहाँ पर कैरेमल बना लेते हैं। अब दोस्तों हलवाई क्या करते हैं? हलवाई ये करते हैं कि खोए के साथ थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं और उसको पकाते रहते हैं जिससे कि वो कैरेमल कलर आ जाता है। लेकिन हम ये घर पे नहीं करने वाले। इससे आपकी गैस भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा। सारी चीजें वही करेंगे, बस एक शॉर्टकट करेंगे कि हम दूसरी कढ़ाई में चीनी को अच्छे से भून लेंगे। ऐसे आप रेसिपी को कंट्रोल भी कर पाओगे और खराब होने के चांसेस ना के बराबर रह जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट किया है कि मैंने एक दूसरी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दी है और इस चीनी को पहले आप मीडियम फ्लेम पर ही भुनना ताकि आपके कंट्रोल में रहे। पहले चीनी पिघलेगी, धीरे धीरे उसमें कलर आना शुरू होगा और ये देखो, अब आप गैस को बंद कर देना, नहीं तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर इस चीनी में धुआं निकल गया तो आपके पेड़े कड़वे बनेंगे, एक अलग सा टेस्ट आएगा उसमें जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और इसको थोड़ी देर तक और भुनना है आपने, 5-7 मिनट तक। थोड़ी देर और भुनोगे तो और डार्क कलर हो जाएगा। ये कैरेमल है दोस्तों। बस इसमें आप यहाँ पर अब खोया डालना और इसके नीचे मैंने जानबूझ के एक तवा रख लिया है क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। देखो हलवाई आराम से कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन हमें घर पे करने में दिक्कत आ सकती है। अब तवा रखना, गैस को ऑन कर देना मीडियम फ्लेम पर और अब इसको थोड़ा सा और भुनना जब तक कैरेमल मिलता नहीं है। कैरेमल थोड़ा सा सेट हो चुका होगा तो आपको खुरचना पड़ेगा और खुरच के ही मिलेगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा खुरचना पड़ेगा। तभी मैंने यहाँ पर ऐसा लीडल यूज किया है ताकि मैं खुरच पाऊँ। अब बस यहाँ पर चीनी मिल जाएगी खोए से। अब आप इसको गैस पे ले आना और बस 15 मिनट ही आपने इसको भुनना है, एकदम लो फ्लेम पर। ज्यादा मत भुनना इसको, बहुत ज्यादा नहीं तो अगर घी अलग हो गया तो आपके पेड़े एकदम टाइट हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने पहले बनाए थे, मैं ये रेसिपी कम से कम 10 बारी बना चुका हूँ और जो फर्स्ट लॉट था ना उसमें मैंने पूरा फैट अलग कर दिया था। ये देखो ऐसे पेड़े निकले थे। तो वो ना हो इसलिए खोए को ज्यादा नहीं पकाना, हाई फ्लेम पर मत पकाना। सारा घी निकल गया तो पेड़े बेकार हो जाएंगे। और अब खुद ही देख लो, जब मुझे ये बात समझ में आई तो मेरा जो तीसरा बैच था एकदम परफेक्ट बना और चौथे की तो बात ही क्या कहें। धीरे धीरे करके मैंने रेसिपी को पूरा रिफाइन कर लिया। तो अगर आपको भी कंट्रोल चाहिए खोए पे, उसका सोल्यूशन ये है कि हलवाई वाली ट्रिक करते हैं कि 10 मिनट के बाद मैंने क्या किया, गैस को बंद कर दिया है, घी डाला है ऊपर से 1 चम्मच और इसको ढककर छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। ये ठंडा भी हो जाएगा उतनी देर में ताकि हम इसको कंट्रोल कर पाए। और इतनी गर्मी है इसके अंदर कि ये अपने आप ही कलर भी और लेकर आ जाएगा। देखो आप 15 मिनट के बाद, आपकी मेहनत भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा काम करवाया है मैंने और आप इसको आराम से बना पाओगे। आप फटाफट घी को मिलाकर एक फ्लैट सरफेस पे ट्रांसफर करना और अब आप देख सकते हो कि इसका टेम्परेचर इतना नॉर्मल है कि मैं अपने हाथ से आराम से इसे पकड़ पा रहा हूँ। बस आपने इसमें कुटी हुई इलायची डालनी है, खांड डालनी है और इसको अच्छे से मिलाना है। और मैंने क्या किया कि मैं एक टेबल स्पून से इक्वल साइज के मैंने रफ पेड़े काट लिए हैं पहले और अब आपको इनको शेप देना बताया। उनकी शेप थोड़ी अलग सी होती है ना, यूनिक सी, तो वो कैसे देनी है। बस अब इनको ऐसे हल्का सा रब करना। ये इतने सॉफ्ट हैं इस टाइम पर कि बहुत आराम से इनमें शेप आ जाती है और बेसिकली अगर आप इसको ट्रे में रखोगे ना ऐसे तो अपने आप ये वो शेप ले लेंगे। सीरियसली दोस्तों, बस पेड़े बन के पूरे तैयार है। सिंपल है ना। अच्छा, लास्ट चीज तो रह गई, इसके ऊपर वो थोड़ी सी तगार की कोटिंग करते हैं, तो वो आप भी कर सकते हो। और बिल्कुल यकीन नहीं होगा किसी को भी कि आप मथुरा से लेकर आए हो। नहीं यार, सच में घर पे ही बना दिए। दोस्तों आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप ये पेड़े इस जन्माष्टमी पे जरूर बनाओ और लड्डू गोपाल जी को खुश करो और अपने घर में भी सबको खुश करो।